पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां खत्म। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजों की दरखास्त दे सकती है। एयरलाइंस को परवाजों के लिए UKCAA से इजाजत लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आजाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट कहती हैं वो पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफर के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान के साथ फजाई राबतों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। उधर PIA दोबारा बरतानिया की फजाओं में उड़ान भरने के लिए पुरज़म। बरतानिया में पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी का खात्मा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहते हैं PTI के लीडर्स के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदियां लगीं और मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। पाबंदियों का खत्म होना बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइसे इत्मीनान है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान PIA की परवाजों का दोबारा आगाज मुल्क के लिए अहम संगे मील है। मुस्बत पेशरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। पानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI हुकूमत में अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाने से मुल्क का अरबों का नुकसान हुआ। गुलाम सरवर ने आलमी इदारों को पाबंदी लगाने की दावत दी। उन्होंने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। पाकिस्तान के वक़ार और फख्र को भी नुकसान पहुंचा। बरतानिया में फ्लाइट ऑपरेशन के लिए PIA दरखास्त देगी। पाबंदी खत्म होने से PIA की निजकारी में भी फायदा होगा। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने EOBI में इस्लाहात के लिए काबीना की कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना ने जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साल की मजीद इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी। सी कैरियर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल के मुसवदे से मुतालिक कार्रवाई शुरू करने की भी मंजूरी। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। सवात में दिल खराश वाकया पेश आया। इससे सबक सीखना चाहिए। आइंदा ऐसे सानेहात से बचने के लिए मौसर इक़दाम और तैयारी की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं हालिया बारिशों से हादसात में कई जानें ज़ाया हुई। चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। जहां कमी कोताही हुई उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब में मानसून की तूफानी बारिशें। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में मजमूई तौर पर 122.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में हुई। पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ओकाड़ा में 170, चीचावती में 130, हाफिजाबाद में 90 मिलीमीटर बारिश हुई। मियांवाली, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। बारिशों के बाइस हादसात। लाहौर में 13 अफराद जाम बहक। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हुए। रायवेंड रोड पर मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक हुए। पाकपतन में छतें गिरने और करंट लगने से 6 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। कोट जमाल में छत गिरने से 1, मोमिनपुरा में 3 अफराद चल बसे। रेनाला, खुर्द और शेखुपुरा में 2-2, नानकाना साहब, सुए आसल और हवेली लखा में 1-1 शख्स जाम बहक हुआ। ओकाड़ा, जड़ावाला, मुरीदके में छतें गिरने से कई शहरी जख्मी। पंजाब में मानसून बारिशों से बड़ी तबाही। 24 घंटे में हादसात में 28 शहरी जाम बहक, 40 जख्मी, 74 मकानात मुतासिर और 6 मवेशी हलाक हुए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों के बाद सूबे में 77 शहरी जाम बहक और 214 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बायस हादसात, 16 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हुए। बारिशों से 11 मकानात मुकम्मल तबाह हुए, 47 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उधर सिंध में जामशोर और फाटक के करीब मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मानसून की
बारिशें, तूफानी, दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज में पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी में 7,000 क्यूसिक का इजाफा। पानी की आमद 3,82,000 क्यूसिक से बढ़ गई। ढाढर बोलान में नदियों में सैलाबी रैले। दरियाए मठरी में 36,000 क्यूसिक का रैला। इलेक्शन कमीशन ने केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI और पीपल्स पार्टी की खवातीन की एक नशिस्त कम। नून लीग को एक खातून की नशिस्त मिल गई। एक नशिस्त पर ANP और PTIP में टॉस होगा। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गईं। पीपल्स पार्टी 5, ANP और PTIP की एक मखसूस नशिस्त। नून लीग और JUI की मजमूई नशिस्तें 16-16, पीपल्स पार्टी की 9 हो गईं। ANP और PTIP के मेंबरान की तादाद 2-2 हो गई। मखसूस नशिस्तों पर हलफ। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट को खत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से सेनेट इलेक्शन मुमकिन बनाने की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत में लिखा गया, सेनेट इंतखाबात और हलफ बर्दारी आईनी तकाजे हैं। हलफ बर्दारी के लिए किसी शख्स का इंतखाब किया जाए। उधर पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ के केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस हलफ के लिए किसी को नामजद कर सकते हैं। जस्टिस असदुल्ला ने कहा, स्पीकर को हिदायत जारी करते हैं मेंबरान से हलफ ले लें। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इजलास में जमशेद दस्ती की नाअहली के इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। मजीद बोले, जब तक बानी चेयरमैन नामों की तब्दील नहीं करते, बैरिस्टर सैफ के दिए गए नाम ही फाइनल तस्वुर किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद ऐवान की सूरत हाल तब्दील हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। बानी PTI का सिपाही हूँ, हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI के हुक्म पर लाहौर कन्वेंशन क्या जो बहुत कामयाब रहा। बानी PTI ने कामयाब कन्वेंशन पर सराहा। इख्तिलाफात खत्म करने का हुक्म सराखों पर है। तहरीक जोर पकड़ती जा रही है, कामयाबी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन करप्शन की नई दास्तान सामने आ रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा फोर्स कायम कर दी। पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निमटने के लिए भी तरबियत है। बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतालिका महकमे अलर्ट हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात, तस्वीर और वीडियोज मंजर आम पर आ गई। नैब ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए के असासे बरामद और जब्त किए जा चुके। 1 अरब रुपए गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया। मुख्तलिफ बैंक्स में 73 अकाउंट्स मुंजमद, 77 गाड़ियां जब्त। आइंदा 24 से 48 घंटे में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का इम्कान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 250 रुपए तक इजाफा। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2180 से बढ़ाकर 2270 रुपए कर दिया गया। पेशावर का किराया 2600 से बढ़ाकर 2850 रुपए मुकर्रर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं किराए बढ़ाना मजबूरी है, किरायों में इजाफा ना किया गया तो गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स कम करने का मामला। पब्लिक अकाउंट कमेटी का नोटिस। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी तिजारत तलब। PSC इजलास में रियाज फितियाना ने सेल्स टैक्स का मामला उठाया। कहा, वाज़े तौर पर लगता है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इक़दाम उठाए गए हैं। रुकने कमेटी मोइन आमिर पीरजादा बोले कि हुकूमत पहले चीनी बरामद की इजाजत देती है, फिर दरामद करने की इजाजत देती है। सनाउल्लाह मस्तीखेल बोले, ये दिन दिहाड़े डाका है, मुल्क में माफियाज का राज है।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निशकारी पर कमेटी का इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में आला हुकाम की शिरकत। मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना और काबिल अमल VSS पर गौर। यूटिलिटी स्टोर्स से मुतालिक निशकारी कमीशन से मुशावरत की सिफारिश की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के असासा जात की फरोख्त के इम्कानात का जायजा। कानूनी और ऑपरेशनल पहलुओं के जायजे के लिए ज़ेरी कमेटी तश्कील। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियाँ बंद करने की हिदायत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। 66 शहरों में वाटर टैंक, ड्रेन, डिस्पोजल स्टेशन और ट्रंक सीवरेज भी बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि कोई शहर तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। 189 शहरों को लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता बनाएंगे। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत का केस। तहकीकात में CTD की मदद ले ली गई। मुतवफ़िया हुमैरा के मोबाइल फ़ोन्स डेटा के तज्ज़िये के लिए CTD के हवाले। CTD की IT एक्सपर्ट टीम कुछ ऐप्स पर लगी प्राइवेसी को ब्रेक करेगी। और दूसरी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी टीम ने इंडोनेशिया को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को सख्त मुकाबले के बाद 3-0 सेट से मात दी। पाकिस्तान टीम की कामयाबी का स्कोर 25-23, 25-20 और 25-20 रहा। सेमीफाइनल में रसाई से पाकिस्तान टीम ने अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।